अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद राना व्यूज़ में खुशामदीद। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी हों बिल्कुल खैर व आफियत के साथ हों। इस वीडियो में हम उन बच्चों को टारगेट करेंगे जो बच्चे FPSC PPSC या जॉब के हुसूल के लिए 100 नंबर पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं। इस पेपर में कौन सी गलतियाँ नहीं करनी, इसकी तैयारी करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है और इसमें कौन सी किताबें आपने कंसल्ट करनी है, किस तरह का इसका तैयारी का आपका मैनुअल और मटेरियल होना चाहिए और किस तरह से आपने इसको 2 से 3 महीने में क्रैक करना है। मेरी कोशिश है कि मैं इस छोटी सी वीडियो में कुछ चीज़ें आपके सामने रख सकूं ताकि जब आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें तो इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने इसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और उन लोगों से ज़रूर शेयर करना है जिन लोगों को आप ये वीडियो दिखाना चाहते हैं और उन तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो हम बना रहे हैं GK 100 मार्क्स का पेपर, जिसको अक्सर आप PCS के नाम से जानते हैं, GK के पेपर के नाम से जानते हैं, और वो तमाम पेपर्स जिसको 1 पेपर तैयारी की जाती है जिसके अंदर FPSC PPSC और डिफरेंट जो सूबाई कमीशन है वो जो एग्ज़ाम लेते हैं उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। इस वीडियो में हम 3 चीज़ों पर फोकस करेंगे। पहली चीज़ कि GK 100 मार्क्स का पेपर तैयार कैसे किया जाए, किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि हमें कौन सी किताबें कंसल्ट करनी है, कौन से सोर्सेज़ को पढ़ना है, और थर्ड ये कि हमारी इस तैयारी के अंदर कौन से डूज़ हैं, कौन से डोंट्स हैं, क्या क्या ना किया जाए। तो सबसे पहले मैं इस तरफ आऊँगा कि GK 100 मार्क्स को तैयार कैसे किया जाए। पहली चीज़ तो जब भी हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो हमें उसके सिलेबस का पता होना चाहिए। और अगर हम GK 100 मार्क्स के पेपर्स की बात करें, PCS पेपर्स की बात करें, तो तमाम पेपर्स का उमूमी तौर पर जो जनरल सिलेबस है उसमें 5 से 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर आपसे MCQs पूछे जाते हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो पाकिस्तान अफेयर्स से MCQs आते हैं, इस्लामियात के पोर्शन में से MCQs आते हैं, इंग्लिश में से MCQs आते हैं, मैथ में से MCQs आते हैं, करंट अफेयर्स से MCQs आते हैं। इसी तरह GK का वो पार्ट जिसके अंदर हम कैपिटल्स, करेंसीज, लैंड्स, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, रिवर्स, बेज, इस तरह के जो हमारी इंटरनेशनल और नेशनल ज्योग्राफी है उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। एवरीडे साइंस इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स भी आपसे पूछे जाते हैं। तो सिलेबस को समझने के बाद हमें इसकी तैयारी का जो मैकेनिज़्म है उसकी समझ आती है कि जब हम इसकी तैयारी करते हैं तो हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी करते हैं। एक चीज़ जो इस एग्ज़ाम में बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये कि इस एग्ज़ाम की तैयारी MCQs बेस्ड करते हैं, जबकि इस एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो MCQs बेस्ड नहीं हो रही। इस एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो सब्जेक्टिव करनी होती है। हमें अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर करने होते हैं। अगर हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो उसको भी एक तरतीब से पढ़ना होता है ताकि जब उनमें से कोई ऑब्जेक्टिविटी पूछी जाए तो हम उसका सही जवाब दे सकें। कौन से चीज़ें हमें इस एग्ज़ाम में तैयारी के वक्त ख्याल करनी होती हैं, जिस तरह से मैंने कहा कि इसके मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स की बात करें तो पाकिस्तान अफेयर्स को आप अलग से तैयार करने बैठे हैं तो पाकिस्तान अफेयर्स कब से स्टार्ट होता है? पाकिस्तान में अरब्स जब इस लैंड में आए थे तो उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम है, फिर गजनवी है, फिर गौरी का दौर है, इसी तरह दिल्ली सल्तनत है, फिर मुग़ल दौर है। तो एक तरतीब से जब हम हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं उन रूलर्स का, उन लोगों का जो इस खित्ते में आए, उन्होंने कहाँ क़याम किया, उनके साथ क्या बीती, उन्होंने कौन सी किताबें लिखी, कौन से कल्चर्स चेंज किए। तो जब हम एक हिस्ट्री को सब्जेक्टिव वे में डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारी बेसिकली ऑब्जेक्टिव की तैयारी ऑटोमेटिक हो रही होती है और हम उस चीज़ पे अपनी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम इस्लामियात की बात करें तो इस्लामियात के अंदर हमारी जो इस्लामिक हिस्ट्री है, स्पेशली हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पूरा दौर है, आपकी नबूवत से पहले का वक्त और नबूवत के बाद का वक्त, और उसके बाद फिर हिजरी का 1 हिजरी से सवाल आते हैं, 2 हिजरी से सवाल आते हैं, ज़कात, रोज़ा, हज, खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में से सवाल आते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के मुतालिक सवाल आते हैं। सो हमें ये बात आइडेंटिफाई करनी है कि जो पूरा दौर है जहाँ से एक एक सवाल बनता है, हमने उस हर चीज़ के ऊपर बैठ कर अपनी डिटेल्स तैयारी करनी होती है। एक गलत जो रवायत है वो ये कि हम कोई एक बुक मार्केट से ले लेते हैं और उसके कुछ MCQs को दरमियान से कहीं से रैंडम पढ़ना शुरू करते हैं। इस वजह से शायद हम अपनी तैयारी को स्कैटर्ड लेकर चल रहे होते हैं और जब हम पेपर्स में जाते हैं तो 50 से 60 नंबर लेकर हम बाहर आते हैं और हमें लगता है कि शायद हम पास हो जाते हैं। हम पास तो हो जाते हैं लेकिन जितना कंपटीशन है, इस कंपटीशन में जो आपका मेरिट है वो 80 से 90 के दरमियान बनता है, जिसको हम जस्टिफाई नहीं कर पाते। इसलिए मैं इस चीज़ पर एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि आप लोगों ने अपने इस एग्ज़ाम की तैयारी को पार्ट वाइज करना है, हर पोर्शन की अलग अलग तैयारी करनी है। इसके लिए मार्केट्स में बुक्स मौजूद हैं। कौन से बुक्स और सोर्सेज आपने कंसल्ट करने हैं, मैं इसकी तरफ आऊँगा।
अच्छा, ये बात तो हमने समझ ली कि हमने हर पार्ट को अलग तैयार करना है। अब इस पार्ट को तैयार करने के लिए हमें कौन सी किताबों को कंसल्ट करना है? तो किताबों के हवाले से भी हमें हर चीज़ के ऊपर अलग अथेंटिक बुक्स जिनके अंदर सही फैक्ट्स मौजूद हैं उनको कंसल्ट करना है। पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से बहुत सारी बुक्स मार्केट में मौजूद हैं। नोआ की पाकिस्तान अफेयर्स की बुक में आपको सारी हिस्ट्री मिल जाती है। इसी तरह मार्केट में कोई भी ऐसी बुक जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक तरतीब से किसी हिस्ट्री को बता रही है, आप उस बुक को भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ KLE की बुक है, O लेवल्स A लेवल्स में बच्चे यूजली इन बुक्स को पढ़ रहे होते हैं, वहाँ से भी आपको पाकिस्तान अफेयर्स की हिस्ट्री मिल जाती है। जब हम एवरीडे साइंस की बात करते हैं तो एवरीडे साइंस में हमें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ठीक करने के लिए इंटरमीडिएट की बुक्स हैं, बायो की बुक्स हैं, केमिस्ट्री की बुक्स हैं, इवन मैट्रिक की बुक्स में से भी अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होते हैं, क्योंकि उनकी ही ऑब्जेक्टिविटी आगे पूछी जा रही होती है। और फिर इसके बाद हम इंग्लिश की अगर बात करें तो हमें ये देखना है कि इंग्लिश का कौन सा एरिया ऑब्जेक्टिव में आता है। तो जो एरिया ऑब्जेक्टिव में इंग्लिश का आता है पहले उसको तरतीब दें, उसको अलग से निकाल लें कि प्रपोजिशन पे सवाल पूछे जाते हैं, कॉम्प्रीहेंशन पूछी जाती है, ग्रामेटिकल कहीं एरर्स आपसे आइडेंटिफाई करवाए जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। तो इस तरह के सवाल MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं। तो आपने उस एरिया को अलग से किसी अच्छी अथेंटिक ग्रामर की बुक से पढ़ना होता है। सैयद सादत हुसैन की बुक मार्केट में एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश के नाम से मौजूद है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और किसी भी अथेंटिक बुक को जो CSS या PMS लेवल के एग्ज़ाम के लिए रिकमेंडेड होती हैं, आप उनको इंग्लिश में चीज़ों को ठीक करने के लिए पढ़ सकते हैं। इसी तरह अगर हम बाकी सोर्सेज की तरफ आएँ, जैसे GK की बात है, तो GK के अंदर जैसे करेंसीज एंड कैपिटल्स हैं, तो उसके लिए जो एक बुक मार्केट में मौजूद होती है जिसको कैप्सूल के नाम से भी या वन बुक ऑफ GK के नाम से भी आप जानते हैं, नोआ की MCQs की बुक है, उसको आप ले सकते हैं। या और भी कोई भी बुक अगर आपके पास पहले से मौजूद है तो उस बुक में से आप अपने कैपिटल्स, करेंसीज, रिवर्स, बेस इन कॉन्सेप्ट्स को तैयार करते हैं या इनकी एक तरतीब से तैयारी करते हैं, और यहीं से आप अपने कैपिटल करेंसीज को डेली बेसिस पे रिवाइज करते हैं। जब आप इस तरह से मिक्स हर सब्जेक्ट की अलग अलग तैयारी कर लेते हैं तो फिर इसके बाद हम पास पेपर्स की तरफ जाते हैं, उस बुक को कंसल्ट करते हैं। और यहाँ ये गलती भी बच्चे करते हैं कि पहले पास पेपर्स को कंसल्ट करते हैं। तो जब आप किसी पास पेपर को कंसल्ट करते हैं, आपके पास उसका बैकग्राउंड नहीं होता, आपके पास उसका कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो वो चीज़ें आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती हैं और वो चीज़ें आपको भूल जाती हैं। तो अगर आप चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ करेंगे तो ये सिर्फ 1 से 1.5 मंथ के अंदर आप ये सारा डाटा घर पर पढ़ सकते हैं। 3 से 4 घंटे आप घर में अगर दें, अपने किसी भी एरिया पे दें, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ के वन बुक जो है इस पूरे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो आपको पास पेपर्स के साथ साथ कुछ MCQs की बुक्स भी इन्हीं सब्जेक्ट्स की लेनी है, जिनमें से जब आप सब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो फिर आप उसके ऑब्जेक्टिव्स भी साथ साथ पढ़ रहे हो। अब इस पोर्शन की तरफ आता हूँ कि हमें क्या नहीं करना। जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि इस वक्त FPSC, PPSC और बाकी जो कमीशंस हैं उन्होंने अपने डेटा को अपडेट कर लिया है, और वो डेटा जो आप पास पेपर से पढ़ते हैं, जब आप अब आजकल पेपर्स बहुत से बच्चे दे रहे होते हैं तो उनको वो चीज़ें नहीं मिलती। इसका मतलब है वो साइड बाय साइड अपना जो डेटा है वो अपडेट कर रहे होते हैं। सो आप लोगों ने अपना जो डेटा है उसको करंट अफेयर यानी अखबार के साथ डेली बेसिस पे अपडेट करना है। किसी एक बुक पर आपने इत्तेफाक नहीं करना, आपने एरिया वाइज प्रेपरेशन करनी है। ये वो चीज़ें जो आपने प्रेपरेशन के दरमियान नहीं करनी होती। और उमूमी तौर पर बच्चे पेपर से 1 हफ़्ता पहले या 2 हफ़्ता पहले तैयारी कर रहे होते हैं, तो एटलीस्ट आपका इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 4 महीने, 6 महीने या 3 महीने का एक कॉन्टीन्यूस वर्क होना चाहिए। आपको चीज़ें पढ़ने के बाद बार बार रिवाइज़ करनी है, बार बार पास पेपर्स देखने हैं, और हर वो पेपर जो आजकल कमीशन ले रहा है उसको आपको साथ साथ ट्रैक करना है, ताकि आपको पता चल सके कि जो तैयारी आपने की है उसमें कितना गैप है। हमारी कोशिश थी कि इस बहुत छोटे से टाइम के अंदर कुछ मेजर चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएँ और आपकी डायरेक्शन को ठीक किया जाए, ताकि आप इस एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकें।